परिवार का सुनियोजित गठन उत्कर्ष। परिवार गठन का लाभ और श्रेय तभी है जब उस परिकर में व्यावहारिक सुव्यवस्था और भावनात्मक सुसंस्कारिता की निरंतर अभिवृद्धि होती चले। इन दिनों सब कुछ धन के आधार पर नापा और आंका जाता है। जिसके पास जितनी अधिक समृद्धि है वह उतना ही लोगों की आंखों में चमत्कार बनकर दिखता है, साथ ही सराहा भी जाता है। इसी कारण लोग अपने को अमीर दिखाने को सुविधा साधनों से लदा हुआ दिखने का प्रयत्न करते हैं। इस हेतु अधिक धन की आवश्यकता होती है। लोग उसी को सही गलत तरीके से कमाने में लगे रहते हैं और उससे निजी प्रयोजन तथा परिवार के सुविधा साधन बढ़ाने में लगे रहते हैं। समर्थों को अपनी सफलता इसी में दिख पड़ती है, पर वस्तुस्थिति ऐसी है नहीं। किसी परिवार की वास्तविक प्रतिष्ठा उसकी शालीनता और सुसंस्कारिता पर ही निर्भर है। यदि उसमें कमी पड़े तो समझना चाहिए कि बढ़ा हुआ वैभव ठाठ बाट उसका उपभोग करने वालों के लिए पतन पराभव का कारण बनेगा। अमीरी प्रदर्शित करने वाला ठाठ बाट क्रमशः अधिक बड़ी शान शौकत मांगने लगता है। अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। ईमानदारी और परिश्रम से तो उस सीमा तक ही कमाया जा सकता है जिसमें औसत नागरिक का स्तर का निर्वाह हो सके। निजी वैभव जमाने के लिए तो बढ़ चढ़कर हाथ पैर मारने पड़ते हैं और उसके लिए उचित अनुचित का न्याय अन्याय का विचार छोड़ना पड़ता है। वैभव के पीछे प्रायः उपार्जन में नीतिमत्ता नाम मात्र को भी जुड़ी नहीं रह पाती। कोई अधिक कमाने भी लगे तो उस बचत को सत्प्रवृत्ति के संवर्धन में लगाने की उत्कंठता भी नहीं रहती। ऐसी मनस्थिति में विलास वैभव के प्रदर्शन के लिए गुंजाइश ही नहीं रहती। यदि परिवार को ठाठ बाट के आधार पर बड़ा मान बनाने की सोच रही हो तो उसमें मानवीय गरिमा के अनुकूल शालीनता का निर्वाह न बन पड़ेगा और दिशा प्रवाह नैतिक दृष्टि से पतन पराभव की दिशा में ही यह रहा होगा। यह स्थिति जहाँ भी बन रही होगी वहाँ दुखदायी परिणाम ही उत्पन्न होंगे। परिवार परिकर में भी इस दुष्प्रवृत्ति को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। परिवार क्षेत्र में पनपने वाली दुष्प्रवृत्तियां आरंभ में छोटे क्षेत्र की छोटी घटनाएं प्रतीत हो सकती हैं, पर वे पोषण प्राप्त करती रहने पर क्रमशः बढ़ती और फूलती फलती रहती हैं। परिपक्व होने पर वे घर के हर सदस्य के स्वभाव का एक अंग बन जाती है और वह असामाजिक स्तर का बन जाता है, भले ही वह पद या वैभव कितने ही ऊंचे स्तर का प्राप्त क्यों न कर ले। मनुष्य का सर्वतोमुखी विकास उसके स्वभाव में सुनियोजित की हुई सत्प्रवृत्तियों के आधार पर ही संभव होता है। इस तथ्य को समझ लेने के उपरांत एक यह मार्ग सूझ पड़ता है कि गृह संचालकों का प्रमुख प्रयास इस केंद्र पर केंद्रित हो कि उस छोटी सी परिधि में सत्प्रवृत्तियों को अधिकाधिक प्रश्रय मिले। सभ्यता और शिष्टता सज्जनता से परिवार के हर सदस्य को अभ्यस्त बनाया जाए। सत्प्रवृत्तियां अनेकों हैं, पर व्यवहारिक जीवन में पंचशीलों को ही प्रतिष्ठा प्राप्त है। श्रमशीलता, मितव्ययता, शिष्टता, सुव्यवस्था और सहकारिता। घर के क्रियाकलापों में परिवार के सदस्यों में इन पंचशीलों का समावेश प्रत्यक्ष दिख पड़ना चाहिए। हर सदस्यों को हर क्रियाकलाप में इन सद्गुणों की प्रत्यक्ष झलक मिलनी भी चाहिए। भावना क्षेत्र के 4 धर्म कर्तव्य हैं: समझदारी, ईमानदारी, बहादुरी, जिम्मेदारी। इन चारों को आदर्शवादिता के साथ समन्वित किया जाता है। पंचशील और 4 सत्य मिलाकर 9 होते हैं। इनको नवरत्नों की उपमा दी जा सकती है। सौर मंडल 9 ग्रहों का समुच्चय है। गायत्री मंत्र के 9 शब्दों में, यज्ञोपवीत की 9 लड़ों में इन्हीं आदर्शवादी अवधारणाओं का समावेश है। सत्प्रवृत्तियों के मणिमुक्तकों से विनिर्मित इस 9 लाख मूल्य वाले हार के समतुल्य वैभव को उपलब्ध कराने का प्रयत्न करना चाहिए। यह सब कहते सुनते रहने से ही नहीं बन पड़ता। अन्य साथी उन सत्प्रवृत्तियों को अपनाने लगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि परिवार के वरिष्ठ सूत्र संचालक अपने निजी जीवन में इन्हें इस प्रकार समाविष्ट करें कि वे दूसरों को भी प्रत्यक्ष चरितार्थ होती हुई दिख पड़े। इतना बन पड़े तो समझना चाहिए कि सुसंस्कारिता प्रशिक्षण का आधा पथ पूरा हुआ।
जो आधा और शेष बच जाता है उसे एक आंख दुलार की एक आंख सुधार की रखकर करें। साथियों को औचित्य अपनाने के लिए सहमत किया जाना चाहिए। सभी कलाकार उपलब्ध उपकरणों और साधनों का सही प्रयोग करके सृजन की बहुमूल्य कलाकृति बनाते हैं। यह निर्माण और सृजन कार्य परिवार परिकर में चलते रहना चाहिए। इस संदर्भ में आवश्यक अनुशासन बरतते जाने की प्रथा परंपरा हर परिवार में चलनी चाहिए और इसमें सहयोग देने के लिए सभी सदस्यों को मानस बनाने और सहयोग देने के लिए तत्पर किया जाना चाहिए। सहकारी संस्था के रूप में किसी परिवार को इसी आधार पर समुन्नत बनाया जा सकता है और उसके सदस्यों में प्रत्येक को इसी आधार पर नर रत्न बनने का सुयोग्य सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति और समाज की भलाई इसी में है कि व्यवहार में सत्प्रवृत्तियों का अधिकाधिक समावेश हो और अवांछनीयता के उन्मूलन का प्रयास निरंतर चलता रहे। यह दोनों कार्य परिवार क्षेत्र में आरंभ करते हुए सभी साथियों की सेवा साधना की जा सकती है। परिवार निर्माण के साथ व्यक्ति को भी अपने व्यक्तित्व को अधिकाधिक सुसंस्कृत बनाने का अवसर मिलता है। समाज की सेवा भी इसी से आरंभ की जाए तो ठीक है। अपने परिवार के सदस्य यदि सद्गुणी बन सके तो उनके माध्यम से चलने वाली अगली वंशबेल भी उसी ढांचे में ढलेगी। विकसित व्यक्ति का अपना प्रभाव क्षेत्र होता है। दुष्टता इसी प्रकार आतंक का वातावरण बनाती है, उसी प्रकार सज्जनता से भी एक संपर्क क्षेत्र प्रभावित होता है और उसकी सराहनीय चर्चा जहाँ तक पहुँचती है वैसे ही अनुकरण भावना पनपती जाती है। सुगंध और दुर्गंध दोनों ही अपने अपने स्तर पर वातावरण को प्रभावित करती है। रावण, दुर्योधन आदि का समूचा परिवार एवं संपर्क क्षेत्र उसी प्रकार के अनाचार का पक्षघर बन गया था। सज्जनता में हरिश्चंद्र, जनक आदि संपन्नों और कृषि परिकर के लोक सेवियों वाले परिवार इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होते रहे हैं। अवांछनीयता का उन्मूलन भी लोक सेवा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। समाज के प्रचलन से व्यक्ति और परिवार प्रभावित होते हैं, पर साथ ही यह भी सच है कि मनस्वी प्रतिभाएं किसी सत्प्रयोजन को स्वयं अपनाकर अपने प्रभाव क्षेत्र में सुधारवादी हलचलें उत्पन्न कर सकती हैं। कुप्रचलनों का विरोध करने के लिए यदि कहीं अन्यत्र मोर्चा लगाने की परिस्थितियां न हो तो उस कार्य को अपने प्रभाव क्षेत्र परिवार से तो आरंभ किया ही जा सकता है। सेनापति का अनुशासन बटालियन के सैनिक मानते ही हैं, वैसी ही परिस्थितियां अपने अधिकार क्षेत्र में क्यों नहीं बनाई जा सकती। असहयोग, विरोध और संघर्ष की प्रक्रिया बड़े न सही छोटे रूप में तो छोटे स्तर पर अपने घर में भी चल सकती है। प्रयोग, प्रशिक्षण, बीजारोपण, अभिवर्धन एवं सुधार परिष्कार के लिए परिवार से बढ़कर और कोई प्रयोगशाला नहीं हो सकती। शर्त एक ही है कि उसकी व्यवस्था सुनियोजित ढंग से की जाए। धुणाक्षर न्याय से, धुन कीड़ा बिना किसी योजना के किधर भी बढ़ता चलता है। संयोगवश उस क्रिया में किसी भाषा के कोई अक्षर भी बन जाते हैं, यह आकस्मिक संयोग भर है, योजनाबद्ध रूप से किया गया प्रयत्न नहीं। किसी प्रकार अधिकांश लोग गृहस्थी बसा लेते हैं, किसी परिवार के अंग बन जाते हैं, पर उसके पीछे कोई सुनियोजित योजना न होने से उसका स्वरूप और भविष्य किसी भी प्रकार का कुछ बन जाता है। सदस्यों में से कुछ भले निकलते हैं, कुछ बुरे, कुछ कर्तव्य पालते हैं, कुछ बने को बिगाड़ते हैं। यह बिना सोची, बिना तैयारी की, बिना लक्ष्य की प्रतिक्रिया है। विचारशीलों को परिवार संस्था के साथ ऐसी उपेक्षा, ऐसी दिल्लगी नहीं करनी चाहिए। उद्यान लगाने वाले माली को पौधों की सिंचाई, निराई, गुड़ाई बराबर करनी होती है। खरपतवार उखाड़ने, रखवाली में चौकस रहने की जागरूकता अपनानी पड़ती है। ठीक यही बात परिवार के संबंध में भी है। उसके हर सदस्य की आदतों, अभिरुचि, योग्यता को ध्यान में रखते हुए उसे आगे बढ़ाने का सरंजाम जुटाना होता है। जो अवांछनीय है उसे सुधारने, बदलने, उखाड़ने के लिए दूरदर्शिता भरे साहस का परिचय देना होता है। प्रगति का यही मार्ग है। अवांछनीयताओं को समाज से हटाने के लिए बड़े प्रयास और साहस की आवश्यकता होती है, पर उस प्रयोजन को परिवार क्षेत्र में आसानी से संपन्न किया जा सकता है। आलस्य, प्रमाद में समय गंवाना, दुर्व्यसनों का शिकार होना,
कुरीतियों को अपनाए रहना जैसी अवांछनीयताएं समाज में प्रचलित पाई जाती है। उन्हें घटाने और हटाने का मन होता है, पर वह अपनी इच्छा शक्ति के अभाव में बन नहीं पड़ता। दूसरों से कहा भर जा सकता है, मानना न मानना उनकी मर्जी पर निर्भर रहता है, किंतु यह कठिनाई उतनी अधिक मात्रा में परिवार क्षेत्र में नहीं होती। घर के बड़े वरिष्ठों का व्यक्तिगत प्रभाव और दबाव न्यूनाधिक मात्रा में सभी सदस्यों पर होता है। वे समझाने या धमकाने से मानने भी लगते हैं। बताए हुए मार्ग पर चलने में बहुत आनाकानी नहीं करते। नशेबाजी, फैशनबाजी, आवारागर्दी, गंदगी, हरामखोरी जैसी बुरी आदतों से बचाने के लिए हर सदस्य को उसकी मनस्थिति के अनुरूप समझाने बुझाने का प्रयत्न करता चाहिए, ताकि वे अंध परंपरा न अपनाकर जो उचित है उसी को स्वीकार करने का मन बनाए। बाल विवाह, कन्या विक्रय, वर विक्रय, मृतक भोज, भिक्षा व्यवसाय, पर्दा प्रथा, जातिगत ऊंच नीच जैसी प्रथाएं प्रचलित पाई जाती है। इनका अंधानुकरण करने के लिए अपनों में से किसी का मानस नहीं बनने देना चाहिए। परिवार की सदस्य संख्या बढ़ने पर भी बिखराव उत्पन्न होता है और दरिद्रता, विघ्न जैसे अनेक कारण घुसपैठ करते हैं। औसत नागरिक स्तर से अधिक ऊंचा रहन सहन बनने, फिजूल खर्ची के लिए हाथ खुला रखने पर भी अनेकानेक बुराइयां उपजती हैं और शालीनता को डगमगा देने की परिस्थिति उत्पन्न करती है। परिजनों को स्वावलंबी, सुसंस्कारी बनाना कर्तव्य समझा जाए। किसी को भी असभ्य, अनगढ़ और परावलंबी न रहने दिया जाए। कायरता, कृपणता भी अभिशाप है। किसी को भी अनावश्यक रूप से दब्बू संकोची नहीं रहने देना चाहिए। शिष्टता और नम्रता को सुस्थिर रखते हुए इतना साहस हर किसी में होना चाहिए कि अनौचित्य को मुखर होकर कहा जा सके। नीति निष्ठा बनाए रखने के लिए यह एक उपयुक्त आवश्यकता है। हाथ में लिए काम को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उसे समग्र तत्परता और तन्मयता के साथ करना, जिम्मेदारी निभाना आना चाहिए। कौन कितना कर्तव्यपरायण है, यह उसके क्रियाकलाप के साथ जुड़े हुए कौशल को देखकर ही समझा जा सकता है। सम्मान और संतोष प्राप्त करने का यही तरीका है। ऊंचे उठाना, आगे बढ़ाना भी इन्हीं आधारों को अपनाने से संभव होता है। इन तथ्यों को उन सभी को तो समझना, हृदयंगम कराया ही जाना चाहिए जो अपनों की परिधि में आते हैं। आदर्शों की परंपरा भी चलती है और वह वातावरण में सद्भावना भरने का प्रयोजन पूरा करती है।